नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। बादशाहपुर में करोड़ों की जमीन जो आकी जा रही है, वहां पर किस तरीके से सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा था वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहां पर पूरी गौशाला बनी हुई थी और अब जो है इसको सभी को हटा दिया गया है। जेसीबी आने तक का रास्ता यहाँ पर नहीं मौजूद था, तो दूसरी साइड से पूरी टीम ने पूरी मशक्कत करके यहाँ पर जेसीबी जो है वो लाने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए कि उतनी देर में इन्होंने सारा जो शेड वगैरह लगा रखे थे या पूरा फेंसिंग वगैरह कर रखी थी वो सारी हटाकर जो है सारी गायें जो है उनको शिफ्ट कर दिया गया है। बट यहाँ पर देखिए ये जमीन जो हाईवे के बिल्कुल नजदीक है, बादशाहपुर में मौजूद है, प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा में मौजूद है। आप देखिए किस तरीके से उसके ऊपर खुलेआम जो है वो कब्जा किया हुआ था। और ऐसी ही एक जगह जो बैक साइड में थी उसको भी जो है जो वहां पर एक दीवार हम बनाकर वहां पर एक कमरा बनाया हुआ था उसको भी जो है ध्वस्त कर दिया गया है नोडल ऑफिसर RS भट्ट और उनकी पूरी टीम के द्वारा। आप देखिए कि किस हद तक जो है सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जे चल रहे हैं और जहां जहां लिखित में कंप्लेंट आ रही है, जो कि नोडल ऑफिसर RS भट्ट का कहना है कि जैसे ही लिखित में कंप्लेंट आ रही है और उन सभी के ऊपर जो है कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई जो लिखित में आ रही है उसको बिल्कुल भी जो है नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर भी देखें कि काफी लोगों का कहना है कि आसपास जो है उनके प्लॉट भी कटे हुए हैं, वो लोग भी परेशान हैं क्योंकि यहाँ पर डेयरी, पहली बात तो ये है कि डेयरी शहर के बीचों बीच नहीं बन सकती, उसके बावजूद भी गुरुग्राम में न जाने कितनी ऐसी डेयरियां हैं जो बनी हुई हैं। और मंत्री साहब जो है उनसे भी अनुरोध है, जो विधायक है उनसे भी अनुरोध है कि इन चीजों के ऊपर भी जो है वो ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए कि क्या स्थिति है और किस तरीके से जो है इस चीज को सुधारने की आवश्यकता है। गौवंश, गौ माता पूजनीय हमारे लिए, और वो किस तरीके से जो है सड़कों पर जो है वो चल रही है। और यहाँ पर भी एक गौ माता देखी गई जिनकी हालत काफी गंभीर थी, तो उनको जो है यहाँ से अब लेकर जाया गया है। तो स्थिति देखिए आपकी, इन्हीं गायें को जो डेयरी के लिए यूज होती हैं और उनको जो है थोड़ी देर के लिए जो है या हम कहें कि सुबह खाने के टाइम में है बाहर निकाल दिया जाता है और शाम के समय में जो है वो खुद ही यहाँ पर पहुंच जाती है। तो यहाँ पर स्थिति आप देख सकते हैं कि पूरे गुरुग्राम में यही हो रहा है। और यहाँ पर अभी आप देखें कि किस तरीके से नोडल ऑफिसर RS भट्ट पूरी मुशक्कत करके पूरी टीम ने जो है यहाँ पर जेसीबी अंदर लेकर आए हैं। और यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से अब इसके ऊपर जो है वो बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। नोडल ऑफिसर RS भट्ट और उनकी पूरी टीम यहाँ साथ में मौजूद है, निगम की टीम मौजूद है और कार्रवाई जो है वो चल रही है, वो लगातार आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर पूरा शेड वगैरह जो है उसको खोला जा रहा है। भट्ट साहब, यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो यूपी में जिन लोगों ने दबंगाई दिखाई उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया बुलडोजर चलाकर। और ये भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा में करोड़ों की जमीन के ऊपर किस तरीके से कब्जा था, तो उनको भी आज हम कह सकते हैं कि पूरी टीम ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। देखिए जी, ऐसे है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन से ऊपर जाकर कब्जे करेगा तो जी सख्ती से निपटेंगे। और ये बादशाहपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारे हरियाणा की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है। अब इसमें जितनी भी हमारी सरकारी ज़मीन है, वो चाहे बादशाहपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, चाहे सोना है, कोई भी है, मैंने एक निगम से और HSCP से डिटेल मांगी अभी दोबारा कि जी हमारी जो निगम की और HSCP की लैंड है उसके ऊपर लोगों के कब्जे बताए जाए, सब छुड़वाएंगे जी। बिल्कुल पूरी जो है ना हमारी एक अर्बन प्लानिंग है, एक हमारी है एनफोर्समेंट प्लानिंग, एनफोर्समेंट वाली प्लानिंग करेंगे, सख्ती 100% सख्ती। अब ये देखो, इन्होंने आज अभी इनको लगा जेसीबी अंदर नहीं आ पाएगी, हमने जेसीबी कैसे एनफोर्समेंट करना बहुत ही कठिन काम है। अब एक जेसीबी लाने में हमें 1 घंटा लग गया इस साइड पर। इसी का ही फायदा अपन चाहते भी, आएंगे कहाँ से, जाएंगे कहाँ से, गाय तो निकल जाएगी, अब जेसीबी निकालने के लिए तो टाइम लगेगा। अब ये हटा रहे थे, अब जो बचा है वो हम तोड़ेंगे जी। और यहाँ पर अब हम बैरिकेडिंग कर देंगे, कोई गाय भैंस यहाँ पर कुछ नहीं बनेगा जी। सरकारी जमीन के ऊपर कब्जे को सख्ती से निपटा जाएगा जी। और सब एक जो है ना पाथ के ऊपर है, चाहे वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे वो HODs हैं, चाहे वो हमारे जैसे अधिकारी हैं, सबका एक ही मोटिव है कि जी गुरुग्राम को अतिक्रमण मुक्त करवाना है और करवाएंगे। थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि लोगों ने 20-20 साल से कब्जे कर रखे हैं, हटाएंगे, बिल्कुल हटेगा जी। कोई सिस्टम ऐसा नहीं है जो माफिया चलाएगा अपना, ये बिल्कुल बंद होएगा सिस्टम। नेतृत्व की बहुत आवश्यकता होती है, बट यहाँ पर देख सकते हैं कि निगम की टीम हो, GMDA की टीम हो या फिर CMO की टीम हो, सारी जो है सुबह से शाम तक आपके साथ मौजूद होती है। देखिए, ये मैं तभी कह रहा हूँ कि सारे HODs, अब निगम कमिश्नर साहब जो हैं उनके फुल सपोर्ट, उनकी टीम हमेशा साथ रहती है। पुलिस डिपार्टमेंट को हमने आज सुबह पुलिस मांगी, आज पुलिस भी मिल गई। तो भाई हमें किसी भी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट्स के साथ ही
ये रिजल्ट ओरिएंटेड काम हो रहा है। डेफिनेटली किसी को लीड करना पड़ता है, वो मेरे को लीड दी गई है तो मैं अपने आप को भी सौभाग्य समझता हूँ अपने आप का कि मेरे को लीड दी गई है, लेकिन टीम वर्क है। और आज आप देखो कि अभी पता लगा था, अभी एक गाय को थोड़ा नुकसान पहुंच रखा था, तो हमारी निगम की टीम जो इस चीज़ को देखते हैं, उनके भी सारे ऑफिशियल्स अभी पहुंच गए और उन्होंने अपना जो उनका रोल है वो अदा किया। मैं कह रहा हूँ जी कोई दिक्कत ही नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन तो दिन रात एक कर देगी जी। अतिक्रमण खाली करना पड़ेगा, गुंडागर्दी चलेगी नहीं, और जहाँ पर भी बाजार हैं, सड़कें हैं, ग्रीन बेल्ट है, अब हमारी HSCP की जमीन है, बिल्कुल खाली होगी। आपको 2-3 महीने में तगड़े रिजल्ट दिखाएंगे हम। आपके द्वारा कहा गया है कि जो लिखित में कंप्लेंट आएगी उसको जो है कभी भी दरकिनार नहीं किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि उसको जो है उसके बारे में नहीं सोचा जाएगा, लिखित में कंप्लेंट के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा। देखिए वैसे भी इंस्टाग्राम पर लोग लिख देते हैं मेरे को कि जी ये चीज़ देखी जाए, रिजल्ट्स भी बता देते हैं कि जी ये जो रिजल्ट्स हैं ये ठीक आ रहे हैं, गलत आ रहे हैं। और अभी जो लिखती में कंप्लेंट्स हैं, अब आपको मैं बता दूं, मैंने इंस्टाग्राम पर अपनी ईमेल आईडी डाल दी, 50 ईमेल दिन की आ रही हैं, बरमार ईमेल आ रही हैं। मेरा ख्याल भी 300-400 ईमेल्स एक हफ्ते में आ गई होंगी। तो भाई ये कंप्लेंट्स आना भी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर फेथ है। काम हो रहा है तो लोग कंप्लेंट करेंगे, काम नहीं होएगा कंप्लेंट ही नहीं आएगी, उन्होंने ये सुनेंगे नहीं। अब सुन रहे हैं तो कंप्लेंट्स आएंगी, कर देंगे दिन रात एक। जितनी हम मेहनत कर सकते हैं उतनी हमारी टीम कर रही है जी, और इससे ज़्यादा तो मेरा ख्याल हम कर भी नहीं पाएंगे, लेकिन जितनी कर रहे हैं इसके हिसाब से 2-3 महीने में कुछ हम असरदार काम दिखाएंगे लोगों को। जैसे ये ज़मीन है, अभी हमने 7 एकड़ भौंसी में खाली करवाई थी, डेयरी चल रही थी, वहाँ भी पहुँचा, उनको 1 हफ्ते का टाइम चाहिए था, दे दिया। टाइम की कोई दिक्कत नहीं, जिसने 20 साल तक कर रखा है वो टाइम मांगेगा, दे देंगे जी 5-7 दिन, खाली तो करनी पड़ेगी जी, खाली पर कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। रेहड़ियां और बाहर में जो रेहड़ी पटरी या फड़ी लग रही है उसके ऊपर जो सदर बाजार में एक्शन लिया गया, कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव भी है, बट काफी लोग उसको जो है अपोज भी कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था, समय दे देना चाहिए था, ऐसे फेंकना नहीं चाहिए था सामान। तो ये सारे भी जो है कमेंट्स में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी जो है वो अधिकारी को झेलना पड़ेगा। नहीं, हम झेलेंगे नहीं जी। हम रात के 10 बजे तक काम कर रहे हैं। कौन कह रहा है कि जी एकदम से सामान उठाया? 3 महीने में 10 चक्कर लगाए मैंने, 15 चक्कर लगाए होंगे। निगम की टीम ने 10 बार बुनियादी करवा दी। अब आपको 1 फीट जगह दी गई थी, आपके ऊपर तो रूल लागू नहीं है कि 1 फीट की जगह आप 5 फीट कर लो और फड़ियां लगवा दो। और जब मैंने कहा कि जी आप शटर के बिल्कुल अंदर जाओगे, 1 फीट भी नहीं दोगे, तो कह रहे हैं कि जी रूल कहाँ है? रूल पूछेंगे हमारे से? रूल तो यही है कि पहली बार एक बुनियादी करवाओ और कार्रवाई कर दो। मैंने तो फिर भी 3 महीने दे दिए। ये जितने नेगेटिविटी फैला रहे हैं जी, उनका काम ये होगा, आगे फड़ी लगा रहे होंगे। अपना बिजनेस जो है 80% लोग वहाँ गलत हैं, 20% लोग सही रहे हैं, 80% के ऊपर थोड़ा शिकंजा कसेंगे, शटर के अंदर होंगे। जब सारे लोग अपनी परफॉर्मेंस, हमारी परफॉर्मेंस है ना 3 महीने की, दिन रात की, ये अपने 1 महीना अपना सुधार लाएं, सुधार लाने के बाद 1 फीट जमीन मांगेंगे, देखेंगे, देंगे। अब ये कहना कि जी ये सामान उठा लिया, सामान उठा लिया, सामान पूछ कर किससे रखा था? सामान किससे पूछ कर रखा था? कोई इनकी परमिशन नहीं। इनकी तो फायर डिपार्टमेंट वालों को लगा दिया जाए ना जी, कि फायर की जो नॉर्म्स है वो चेक करवाएं। इतनी आग लगती है, ये नॉर्म्स चेक करवा देंगे हम। अभी तो हम एक ही नॉर्म फॉलो कर रहे हैं कि सड़कें साफ हो। ऐसे नहीं चलेगा कि आप कुछ लोग होते हैं जी, वो उनका ये होता है कि जी हाँ जी नेगेटिव चलो, ताकि जी इनके ऊपर हमारे पर शिकंजा कोई नहीं। हम साफ सुथरा काम कर रहे हैं, नेगेटिविटी चलाएंगे तो चलाएंगे, 80% हमारे साथ है, 20% ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जमीन कितने की होगी, और अगर हम बात करें तो इसके ऊपर आगे की प्लानिंग किस तरीके से होगी, क्योंकि कम तो है नहीं जमीन, ये उधर वाली साइड में भी है, तो क्या प्लानिंग कैसे रहेगी इसकी? ये जमीन मेरा ख्याल लगभग 1500-2000 गज शायद जमीन है। तो भाई अब आप बादशाहपुर में आसपास की सोसाइटीज में रेट पता कर लें कि हाँ जी 1000 गज की कीमत क्या है। जी। 1000 गज की कीमत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ठीक है, मैं कह रहा हूँ गाय भैंस बांधनी है ना, निगम बांध लेगा, हम यूज़ कर लेंगे। हम गौशाला बनाएं, हम हॉस्पिटल बनाएं, हम पार्क डेवलप करें, हम करेंगे। हम मतलब सरकार करेगी, ये नहीं करेंगे। ये तो इससे बिजनेस चला रहे हैं, निगम बिजनेस नहीं चलाएगी। निगम इसको डेवलप करके पब्लिक फैसिलिटी बनाएगी। ये पर्सनल फैसिलिटी है, पर्सनल फैसिलिटी गवर्नमेंट लैंड को नहीं बनने दिया जाएगा। डंडा चलाएंगे जी पूरा, ये सरकारी जमीनें सारी खाली होंगी, चाहे मकान भी बने हो। मेरे को लोग बताएं कि हाँ जी मकान बने हैं और सरकारी जमीन है, अवैध बने हैं, नोटिस देके कार्रवाई करेंगे जी, तोड़ेंगे मकान भी।
चाहे आप दिखाओ कोई 10 मंजिल बनी हो सरकारी जमीन पर, तोड़ेंगे। और मैं जो कहूंगा मैं करके दिखाऊंगा जी। सरकारी जमीन, हमारी प्रायोरिटी सरकारी जमीन है। मतलब जो स्टेटमेंट लोगों के द्वारा दी जाती है कि सिर्फ रेडी फड़ी तोड़ रहे हैं, तो उनके लिए है कि हर चीज के ऊपर कार्रवाई होगी। भाई हम सड़कों पर कार्रवाई कर रहे हैं तो वहाँ रेडियां ही ज्यादा है, इसलिए लोगों को रेडियां ज्यादा दिख रही हैं। किसी का पर्सनल नुकसान में हमने किया नहीं है। रेडी वालों को 10 बार समझाया है। जिनके पास लाइसेंस 6 महीने पुराना है उनको भी नहीं छेड़ा गया। जिनके पास 8-8 साल से लाइसेंस नहीं है उनको छेड़ा गया। जो माफिया इन्वॉल्व है उनको छेड़ा गया। जो 2-2 हजार रुपए लेकर एक आगे रेडी वाले को 500 रुपया दे रहे हैं सैलरी, उनको छेड़ा गया। ये तो सही छेड़ेंगे, और ये छेड़ेंगे। और हमने रेडियां नहीं, हमने मैरिज पैलेस पर काम कर दिया। 5 दिन पुरानी बात है, बादशाहपुर ड्रेन के ऊपर मैरिज पैलेस पर हमने कार्रवाई की है। आप देख लो मैरिज पैलेस कहाँ है। लोग कह रहे हैं कि जी मैरिज पैलेस पर क्यों कार्रवाई कर दी। ड्रेन बननी थी, एफओबी बनना है। सेक्टर 14 में वो दुकानदार रेज कर रहे हैं जी इशू कि हमारी दुकानों के आगे एफओबी नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? सारी 900 मीटर में दुकानें, मैंने कह दिया अभी खाली करवाऊंगा और तोड़वा दूंगा, एफओबी बनेगा। जो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है देखो वो प्रथम है, अपना इंटरेस्ट ये छोड़ दें। 3 मीटर जगह आ गया बहुत है जी, एफओबी कहीं तो बनेगा। हर कोई कह दे मेरे नहीं तो फारूक नगर ले जाए क्या 14 सेक्टर वाला एफओबी। हमने सब पर कार्रवाई की है। 2 मंजिल दुकानें भी तोड़ी हैं, सर्विस रोड पर थी, एसपीआर के ऊपर तोड़ दी हैं। शीतला माता रोड के ऊपर दुकानें थी 220, वहां तो रेडियां नहीं थी। 220 दुकानों के शेड तोड़े हैं। कौन कह रहा है सिर्फ रेडियो पर कार्रवाई होगी? जो कह रहा है आ जाए दफ्तर, एक बार उनको रिकॉर्ड दिखा देंगे जी। तो यहाँ पर कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है, और लगातार जो कार्रवाई है आप वायरल सच के माध्यम से देख रहे हैं कि किस तरीके से तकरीबन जो है वो 1000 गज की अगर हम जमीन कहे कम नहीं होती, और वो भी बादशाहपुर सबसे बड़ी विधानसभा प्रदेश की, वहां पर जो है मौजूद है ये जगह। और यहाँ पर गौशाला बनाकर जो है लोगों के द्वारा हम कहे कि अवैध कब्जा किया हुआ था। दूसरी साइड में बात करें, कमरे बने हुए थे जिसके ऊपर भी कार्रवाई की गई है, और ये कार्रवाई लगातार जो है वायरल सच के माध्यम से आपने देखी। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो प्रशासन के ऊपर डंडा करने की कोशिश करेगा या प्रशासन को जो है कम आंकेगा, उसके ऊपर ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई है। क्योंकि गौरक्षक की बात करें तो किसी ने कंप्लेंट की कि इनके द्वारा गौरक्षक जो है गौवंश है जो उनको बाहर जो है वो सड़कों पर ही छोड़ दिया जाता है, और उसके बाद जो है एक्सीडेंट की स्थिति क्रिएट होती है। पर उसके बाद जो है उनके ऊपर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, उनके ऊपर कहीं ना कहीं जो है इस बात को लेकर जो है लड़ाई झगड़ा भी किया गया था। बट अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर उन्हीं की जमीन को जो है जो अवैध कब्जा किया हुआ था, अब उसको जो है वो यहाँ पर छुड़वाया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि पूरी टीम जो है निगम की वो साथ में मौजूद है, जेईस जो है वो मौजूद है, और पूरा काम जो है यहाँ पर करवाया जा रहा है साथ साथ मिलके। और यहाँ पर जितनी भी कंस्ट्रक्शन अवैध तरीके से बनी हुई है उन सबके ऊपर जो है वो लगातार कार्रवाई करते हुए चल रहे हैं नोडल ऑफिसर आरएस भाट। और ये एक बहुत बड़ा कदम जो है जो प्रशासन के द्वारा उठाया गया, और कहीं ना कहीं अगर हम इस चीज को माने कि सरकारी जमीनों के ऊपर जो कब्जा हो रहा है ये उनके लिए भी एग्जाम्पल है, और वो इस चीज को समझ ले कि आगे अगर किसी ने सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जे किए तो वो खुद जो है इसके लिए, जो ये अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं उसके लिए वो खुद जो है वो जिम्मेदार होंगे। तो यहाँ पर देखिए पूरी टीम जो है वो साथ में मौजूद है, और कार्रवाई लगातार चल रही है। और अनुरोध है आप सभी से कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि जो ये कार्रवाई चल रही है पूरे प्रदेश में जो है ये जरूर जानी चाहिए। और साथ ही साथ जो है नोडल ऑफिसर से पूछा गया कि आखिरकार जो है सिर्फ रेडी और पटरी के ऊपर ही क्यों कार्रवाई हो रही है, कहीं और क्यों नहीं। तो साफ तौर पर उनके द्वारा कहा गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ रेहड़ी और पटरी के ऊपर कार्रवाई होगी। कार्रवाई जो है वो सबके ऊपर समान भाव से चल रही है। और अगर कोई ये कहे कि सरकारी जमीन के ऊपर किसी ने घर बना रखे हैं, चाहे वो कितने भी बड़ी मंजिला बने हो, तो आप हमें जरूर बताएं, उसके ऊपर भी जो है वो कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पर तो यहाँ पर आप देखें कि जितना भी स्ट्रक्चर बना हुआ है वो सभी को जो है वो यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है, जिसकी साफ तस्वीरें जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर। आज की जो बड़ी कार्रवाई जो है आप
यहाँ पर देख रहे हैं बादशाहपुर में अभी हम मौजूद है। वाटिका चौक से बिल्कुल साथ एक गली जाती है जहाँ पर अंदर जाके यहाँ पर देखिए कि जहाँ जहाँ सरकारी जमीनें हैं किस तरीके से लोग उनको ढूंढते हैं और किस तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, ये आप देखिए। और किस तरीके से अवैध कब्जे हो रहे हैं वो भी जो है वो ध्यान देने लायक है। इस पूरी जमीन को अगर आप आके तो कितनी बड़ी जगह है और यहाँ पर कोई ना कोई जो कार्य जो है सरकार कर सकती है जनहित में, लोकहित में, बट ऐसा कुछ भी ना करके यहाँ पर लोगों के द्वारा जिस तरीके से अगर हम बात करें अवैध कब्जे किए जा रहे हैं तो उनको हटाने के लिए एक बहुत बड़ा एक्शन जो है वो यहाँ पर लिया जा रहा है। निगम, जीएमडीए, पुलिस प्रशासन सभी एक साथ जुट होकर जो है ये पूरी कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। नोडल ऑफिसर RS भाट जो है इसका नेतृत्व करते हुए चल रहे हैं। सुबह शाम हर वक्त जो है कहीं ना कहीं ये कार्रवाई लगातार चल रही है, जिसको आप लगातार वायरल सच के माध्यम से देख भी रहे हैं कहां पर कार्रवाई हो रही है। तो आप सभी से अनुरोध भी है कि कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि ये जो कार्रवाई चल रही है इसके ऊपर आप सभी का जो है वो क्या कहना है। तो यहाँ पर देखिए पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है और ये देख सकते हैं आप तस्वीरों के माध्यम से कि आज की बड़ी कार्रवाई जिस तरीके से योगी सरकार के द्वारा जहां जहां गुंडागर्दी की जाती है या फिर हम कहें कि नुकसान पहुंचाया जाता है तो उन्हीं लोगों के जो है अवैध कब्जे भी हटाने का कार्य करते हैं प्रशासन। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आज उसी की तर्ज पर जो है गुरुग्राम बादशाहपुर प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा में जो है ये बड़ी कार्रवाई जो है चल रही है। यहाँ पर देखिए कि लगातार जो कार्रवाई बरकरार है। गुरुग्राम की ये कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई बादशाहपुर में जो हो रही है उसको आप लगातार जो है वो देख रहे हैं। नोडल ऑफिसर RS भाट अपनी पूरी टीम को लेकर जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। निगम की टीम यहाँ मौजूद है, पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है और सभी टीम जो है एकत्रित होकर जो है ये पूरी कार्रवाई जो है इसको अंजाम दिया जा रहा है। जो जगह आप देख रहे हो यहाँ पर गौशाला जो है लोगों ने बना रखी थी, अवैध कब्जा जो है यहाँ पर किया हुआ था। तो यहाँ पर जो है लोगों ने गौशाला बना रखी थी। आप हालत देखिए इस जगह की कि क्या हो रखी है। गुरुग्राम में शहर के बीचों बीच पहली बात तो है डेयरी वगैरह अलाउड ही नहीं है, बट उसके बावजूद भी आप देखें किस तरीके से इस पूरी जगह को जो है यूज में लाया जा रहा था और सरकारी जमीन के ऊपर अवैध कब्जे जो है वो किए जा रहे थे। और अब जो है बड़ी कार्रवाई करते हुए पूरी टीम यहाँ मौजूद है। नोडल ऑफिसर RS भाट की निगरानी में ये पूरा कार्य जो है वो चल रहा है और इसकी साफ तस्वीरें जो है वायरल सच के माध्यम से आप देख रहे हैं कि कहां तक पहुंचकर जो है ये पूरा का पूरा जो है ये ध्वस्त कर दिया गया है। और भाट, नोडल ऑफिसर RS भाट का साफ तौर पर कहना है कि अतिक्रमण कहीं पर भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जे बर्दाश्त जो है वो नहीं किए जाएंगे। कहीं पर भी अगर कोई कब्जा है तो उसके बारे में जो है हमें अवगत करवाया जाए और आगे जो है उसके ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई जो है जो भी लॉफुली काम होगा वो किया जाएगा। किसी को भी जो है फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि सिर्फ रेडी पटरी फड़ी ही नहीं बल्कि जहां सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जे हो रहे हैं वहां पर भी कार्रवाई की जाएगी। और अगर कहीं किसी ने भी सरकारी जमीन के ऊपर ही घर भी बना रखे तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी जो है वो जरूर दे और उसके ऊपर भी जो है कड़ा रुख अपनाया जाएगा। आज की बड़ी कार्रवाई आपने यहाँ पर देखी। लगातार हमारे साथ बने रहे और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच।